बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ई ग्रो का कंप्लीट कोर्स। और भी बहुत सारे टूल्स का हीलियम, जंगल स्क्वाड, किपा, जितने भी टेक्टिकल आर्बिटर, जिक वगैरह सभी के हम लोग कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं। तो इस टूल का डिटेल के साथ कोर्स अभी पेंडिंग था, तो हम लोग ये टूल, इसका पूरा कोर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी पहली वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो इसके एक एक फीचर के बारे में, एक एक फीचर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और किन किन मार्केट प्लेस में ये बात करेगा। तो ये जो अभी सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो यूएई मार्केट और केएसए यानी सऊदी अरेबिया की मार्केट में ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टूल अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग यूएई या केएसए की मार्केट में वर्क कर रहे हैं, तो वो इस कोर्स को कंप्लीट देखें, ताकि कैसे ई ग्रो को यूज़ करके प्रोडक्ट हंटिंग वो कर सकते हैं। तो इस कोर्स को देखने के बाद मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप इस टूल को ईजीली आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा इसके एक एक फीचर का। तो ये सबसे पहले हम लोग इसकी वेब फीचर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद इसके एक्सटेंशन फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हर फीचर पे मैं अलग-अलग एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि डिटेल के साथ उसके तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस कर सकूं। जिन फीचर्स के बारे में मैं समझूंगा कि वो एक ही वीडियो में वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकते हैं, तो मैं उनको बारे में एक ही वीडियो में उनको कवर कर। तो आपने ये कंप्लीट कोर्स देखना है। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ई ग्रो टूल का कोर्स, मुकम्मल कोर्स। इसमें मैं आपको एक एक फीचर के बारे में बताऊंगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी कंप्लीट बताऊंगा। तो जो दोस्त अमेज़ॉन ऑस्ट्रेलिया, अमेज़ॉन यूएई और अमेज़ॉन केएसए सऊदी अरेबिया में जो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए खास करके ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इन तीन मार्केट्स में ये टूल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज हम लोग इसके एक वेब फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डेटाबेस रिसर्च। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट आज रिसर्च करेंगे। तो जब आप इसको ओपन करते हैं डेटाबेस रिसर्च के ऑप्शन को, तो यहाँ पे आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम जो आपने यहाँ पे करना होता है, वो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे आपने मार्केट प्लेस अपनी सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे काफ़ी ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, वो ये तमाम की तमाम मार्केट्स, इनको ये टूल सपोर्ट करता है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, जिस मार्केट प्लेस में आपने प्रोडक्ट को ढूंढना है। पहला काम ये लाजमी आपने करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया की मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, देखिए मार्केट चेंज करने से ऐसा नहीं है कि इसके फीचर्स चेंज हो जाते हैं, नहीं, फीचर्स सेम रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, क्लाइंट वाइज क्राइटेरिया होता है, मार्केट प्लेस वाइज क्राइटेरिया चेंज होता है, लेकिन टूल वही रहता है, टूल के फीचर्स वही रहते हैं, मेथड वही रहता है। ठीक है, तो आपने मेथड को समझना है, आपने टूल्स के फीचर्स को समझना है कि आपको आपके काम की चीज़ कौन से फीचर में मिलेगी। उसके बाद आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया के साथ खेल सकते हैं। आपको अगर टूल चलाना आ गया तो आपके लिए क्राइटेरिया कोई भी मैटर नहीं करता, कोई भी क्राइटेरिया आ जाए आप उसको, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आप निकाल सकेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है सबसे पहले टूल को समझना, उसके फीचर्स को समझना। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले मार्केट प्लेस सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे हर मार्केट प्लेस की कैटेगरीज जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हैं। ठीक है, थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो उस मार्केट प्लेस के जैसे ही हम मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे अमेज़ॉन पे जितनी भी कैटेगरीज आपकी होती हैं, वो तमाम की तमाम कैटेगरीज यहाँ पे आपको शो करता है। तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है, सर्च करना है, तो उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम में। जैसे यहाँ पे मैं जितनी भी कैटेगरीज में आल डिपार्टमेंट यानी तमाम की तमाम कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं एक, दो या तीन या जितनी भी कैटेगरीज को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ पे सिलेक्ट इसको कर सकता हूँ। ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्राइटेरिया को एंटर करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं,
इनको आपने फिल करना है अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। सबसे पहले आ जाती है प्राइस। प्राइस यहाँ पे सऊदी रियाल में प्राइस, क्योंकि हमने सऊदी अरेबिया की मार्केट सेलेक्ट की है। और अगर आपने यूए की है तो यहाँ पे दिरहम में आएगी, अगर आपने यूके की है तो यहाँ पे पाउंड में आएगी, अगर आपने यूएस की है तो यहाँ पे डॉलर में आएगी। ठीक है, तो करेंसी मैटर नहीं करती, हर मार्केट प्लेस के हिसाब से आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले इसकी प्राइस सिलेक्ट करनी है। कोई भी क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने मेथड यही यूज़ करना है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे प्राइस एंटर करनी है। उसके बाद एस्टिमेटेड सेल यहाँ पे मंथली सेल है, डेली सेल नहीं है। यहाँ पे आप जैसे ही आप माउस लेके जाते हैं यहाँ पे शो करता है नंबर ऑफ सेल्स पर मंथ, डेली सेल नहीं है, पर डे नहीं है, यहाँ पे पर मंथ है। तो आप मंथली कितनी सेल यहाँ पे होनी चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे यूनिट सेल है, यूनिट आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने रेवेन्यू लिखना है, नीचे आपने रेवेन्यू लिखना है, ऊपर आपने यूनिट्स लिखना है कि मिनिमम कितने यूनिट्स इसके सेल होने चाहिए, वो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मिनिमम 5, 10, 15 जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर मंथ है इन सऊदी रियाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रेवेन्यू लिखना है, उस करेंसी में रेवेन्यू लिखना है। आप मिनिमम कितना है, मैक्सिमम आप कितना भी मैक्सिमम छोड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको लाजमी यहाँ पे इंटर करना है। नंबर ऑफ रिव्यूज़, जितने रिव्यूज़ क्लाइंट की तरफ से लिस्टिंग पे दिए गए हैं वो लिस्टिंग पे कितने रिव्यूज़ होने चाहिए वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए। उसके बाद एवरेज रेटिंग होती है, जो स्टार्स रेटिंग वहाँ पे आपको मिलती है। ये रिव्यूज़ हैं जो यूज़र का जो है, जो क्लाइंट है वो कमेंट करके रिव्यूज़ देता है, ये वो है। और यहाँ पे जो नीचे है ये एवरेज रेटिंग है, जो उसको स्टार्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 5, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे मिनिमम 3 कर देता हूँ या 3.5 कर देता हूँ, मैक्सिमम 5 या 5 से ऊपर नहीं। अमेज़ॉन BSR बेस्ट सेलर रैंक, अमेज़ॉन पे करंटली BSR कितना होना चाहिए मेन कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, इस प्रोडक्ट का जो भी कैटेगरीज आपने सेलेक्ट की हैं इन कैटेगरी में उस प्रोडक्ट का BSR मिनिमम कितना होना चाहिए। तो ये आप मैक्सिमम ज़्यादातर लोग सेलेक्ट करते हैं, तो ये आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। वेट यहाँ पे आपने करना है, वेट यहाँ पे केजी में है, पाउंड्स में नहीं है, केजी में है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 2.5 या 2 kg आप यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स क्या है कि कितने लोग मी टू करके उस लिस्टिंग पे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर आप होल सेल कर रहे हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज वगैरह कर रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 3 आपको देखने ही पड़ते हैं कि मिनिमम 3 लोग वहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि इससे ऊपर जितने भी कई दफ़ा सेम सेलर जो है अपनी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट पे मी टू करके बैठे होते हैं, तो मिनिमम 3 to 4 हम लोग यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद नेट अमाउंट, यहाँ पे नेट अमाउंट क्या होता है, अमेज़ॉन की FBA फीसिस निकालने के बाद जो एक अमाउंट बचती है वो अमेज़ॉन सेलर जिस पे वो सेल करता है, तो वो नेट अमाउंट कहलाती है। तो वो आप यहाँ पे अगर पुट करना चाहें तो वो भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस, लिस्टिंग क्रिएट, जो लिस्टिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट की, उसके इमेजेस कितने होने चाहिए वो अगर आप ज़रूरी समझें तो कर सकते हैं। और लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आउट ऑफ 10 ये होता है, सबसे अच्छी लिस्टिंग 10 आउट ऑफ 10 होती है, उससे नीचे जैसे ही आते जाएंगे तो लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर कम होती है। ये हर टूल की अपने एक क्राइटेरिया के हिसाब से होता है, डिफरेंट होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो अगर आप ये भी पुट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे सेलर टाइप देखें, आपको अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट में एज अ सेलर चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर देंगे इसको। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। FBA सेलर्स उस लिस्टिंग में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप इसको चेक करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो अनचेक कर देंगे। और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBM सेलर्स वहाँ पे होने चाहिए। अगर आपको सिर्फ FBM चाहिए तो बाकी 2 को आप अनचेक कर देंगे, इसको चेक कर लेंगे। अगर सिर्फ FBA चाहिए तो बाकी 2 को इसी तरह आप अनचेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट साइज़ आप स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कीवर्ड्स का, इंक्लूड कीवर्ड। अगर आपके जहन में कुछ कीवर्ड्स हैं प्रोडक्ट्स के और आप चाहते हैं कि मुझे उन कीवर्ड से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स दिखाई जाए, तो आप वो इंक्लूडेड कीवर्ड्स में आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो कीवर्ड जो है वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ख़ास कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स किसी भी प्रोडक्ट में अगर हैं तो वो प्रोडक्ट आपको शो नहीं करे, तो वो आप यहाँ पे एक्सक्लूडेड कीवर्ड में रखें। और वो कीवर्ड ज़्यादातर ब्रांड्स का होते हैं, जैसे सैमसंग ब्रांड हो गया और इस तरह के जो टॉप के इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उसकी प्रोडक्ट्स आपको नहीं देखनी होती, तो आप यहाँ पे उन ब्रांड्स के नाम लिख के पेस्ट कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इररेलेवेंट प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वो प्रोडक्ट लिस्टिंग जो नीचे शो होती हैं उनमें बहुत कम शो होती है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है आप। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का वो एक पहले आप लिस्ट बना सकते हैं कीवर्ड्स की, और वो आप हर प्रोडक्ट को ऑन करते हुए यहाँ पे उन कीवर्ड्स को आप पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो। वो ये आपका क्राइटेरिया। तो इस हिसाब से आपने क्राइटेरिया, मार्केट प्लेस कोई भी हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, यूके हो, यूएसए हो, कोई भी मार्केट प्लेस हो, आपने सेम तरीके से क्राइटेरिया के ये जो नंबर्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर मार्केट प्लेस के हिसाब से क्राइटेरिया आपका चेंज होता है। क्राइटेरिया के नंबर्स, फिगर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपका क्राइटेरिया इंटर करने का तरीका सेम टू सेम यही होगा, ठीक है। क्राइटेरिया एंटर करने का आपका तरीका सेम टू सेम यही सेम ही होगा। क्राइटेरिया एंटर करने के बाद आप नीचे यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे, कुछ सेकंड्स लेगा और आपकी जो क्राइटेरिया आपने एंटर किया है इस हिसाब से उस मार्केट प्लेस में जितनी भी प्रोडक्ट्स ईग्रो के डेटाबेस में मौजूद होंगी वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स ईग्रो आपको निकाल के दिखा देगा। तो ये लें, यही क्राइटेरिया आपने एंटर किया था, आपने सर्च प्रेस किया, यहाँ पे आपको नीचे इसने प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दें। 500 के करीब इसने प्रोडक्ट्स आपको निकाल के दिखाई हैं। वो यहाँ पे आपको मैं फीचर्स के बारे में, क्योंकि टूल के तमाम फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहले एवरेज कैटेगरी BSR यहाँ पे आपको मिलेगा। जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रही है उनका एवरेज उस कैटेगरी में BSR कितना है वो मेरा है, तो एवरेज है, एवरेज है। ये बात मेरी हमेशा आपने याद रखनी है, एवरेज है, ये तमाम प्रोडक्ट्स का फिक्स नहीं है। अगर आपने एग्जैक्ट देखना है तो यहाँ पे हर प्रोडक्ट का आपको BSR यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एवरेज प्राइस यहाँ पे दिखाई जा रही है, उसके बाद एवरेज रिव्यूज़ दिखाए जा रहे हैं, और एवरेज सेल्स पर मंथ। एवरेज सेल्स पर मंथ मतलब कि एवरेज यूनिट्स जो उस लिस्टिंग जो सेल कर रही है वो कितना है इन सारी कैटेगरीज में जो आपने क्राइटेरिया एंटर किया है इन सारी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ओवरऑल नहीं है कैटेगरी का, इन प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे नीचे शो की जा रही हैं ये उनके डाटा का एवरेज है, ठीक है। ओवरऑल तमाम की तमाम ये कैटेगरी का डाटा, ये एवरेज डाटा नहीं है। जो प्रोडक्ट नीचे यहाँ पे शो कर रहे हैं ना जो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, ये उनका डाटा है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, कि कितने डॉलर्स, कितने सऊदी रियाल ये कमा रहे हैं, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, तो ये भी यहाँ पे आपको साथ दिखा रहे हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। सबसे पहले इसका इमेज आपको शो करता है, उसके बाद प्रोडक्ट का टाइटल आपको शो करता है, उसके बाद ब्रांड का नेम आपको शो करता है, उसके बाद यहाँ पे आपको उसका SN नंबर, प्रोडक्ट का अमेज़न SN नंबर आपको शो करता है, और यहाँ पे सेलर का नाम आपसे शो कर रहा होता है कि जिस सेलर का ये डाटा आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर ट्रैकिंग हिस्ट्री इसकी है तो फिर वो ट्रैकिंग हिस्ट्री भी आपको दिखाता है। ट्रैकिंग के फीचर का आगे चल के आपको हम लोग बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद कैटेगरी BSR, बेबी प्रोडक्ट्स में इसका BSR कितना है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज BSR दिखा रहा था, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इस प्रोडक्ट का BSR आपको यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद प्राइस इस प्रोडक्ट की, नेट प्राइस, नेट प्राइस क्या है, प्रोडक्ट प्राइस माइनस अमेज़न FBA प्राइस, अमेज़न FBA फीस, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। प्रोडक्ट का वेट आपको दिखा रहा है 1.20 kg, 2.65 पाउंड का,
सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, 5 सेलर्स बैठे हुए हैं, हमने मिनिमम कितने रखे थे, 3 रखे थे, तो 3 और 3 से अबव ही आपको यहाँ पे शो करेंगे, 3 से कम आपको यहाँ पे कोई भी शो नहीं करेगा। उसके बाद रिव्यूज़ की यहाँ पे ऊपर रेटिंग और यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रिव्यूज़, ये एक ही साथ आपको यहाँ पे शो करना है। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है वो हर टूल का अलग-अलग होता है। सेल्स पर मंथ 433 यूनिट्स, ये सेल्स पर मंथ यहाँ पे दिखा रहा है, और इसका एवरेज रेवेन्यू पर मंथ आपको यहाँ पे दिखा रहा है 15,155 सऊदी रियाल, इसका एवरेज रेवेन्यू है। इसी लिस्टिंग को अगर आप अमेज़ोन पे देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको मार्क आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब में आपकी ये लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। तो ये लिस्टिंग आपके सामने ओपन हो गई है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको कॉलम्स का ऑप्शन मिलता है। कौन कौन से कॉलम, ये वाले कॉलम जो डाटा है, ये प्रोडक्ट इन्फो है, इमेज है, कैटेगरी BSR है, प्राइस है, नेट है, पेट है, सेलर रिव्यू, ये वाले कॉलम। अगर आपको सारे के सारे चाहिए तो आप यहाँ पे इन सब को चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए, तो अपनी मर्जी से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कॉलम्स को आप अपने हिसाब से जो आपको ज़रूरत है आप यहाँ से उसको ऑन कर सकते हैं, बाकी को आप ऑफ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है कि आपने अगर CSV फाइल एक्सपोर्ट करनी है तो आप ये पूरी प्रोडक्ट्स की फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे तो आपकी ये फ़ाइल ऊपर डाउनलोड हो जाएगी, ये देखें फाइल आपके पास डाउनलोड हो गई है। तो ये तमाम की तमाम यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको शो कर रहा है, आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। आइटम्स पर पेज यहाँ पे 10 है, इसको मैक्सिमम आप 20 तक ओपन कर सकते हैं कि एक साथ आपको 20 प्रोडक्ट्स एक पेज पे शो करेगा ये। तो यहाँ पे इस पेज के आप इसको विजिट सिंगल करके इसको एग्जामिन कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ से आप नीचे इसको नेक्स्ट पेज करके तो अगले पेज पे आप जा सकते हैं। तो ये इसका फीचर था प्रोडक्ट डेटाबेस का। इसको आप यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, क्योंकि आगे जाके मैं बाकी फीचर लिस्टिंग के हवाले से भी फीचर्स हैं, कीवर्ड रिसर्च के हवाले से भी फीचर्स हैं। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। इसमें आप क्राइटेरिया पुट करते हैं, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको ये जितनी भी प्रोडक्ट्स इसके डेटाबेस में होती है ईग्रो के, वो आपको निकाल के दिखा देता है। तो उम्मीद है कि इस पहले फीचर के बारे में, डेटाबेस रिसर्च के बारे में, आपके ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इस फीचर के बारे में कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको उसको जवाब दे सकूँ। दोस्तों, ईग्रो का टूल जो ज़्यादातर इस टाइम सऊदी अरेबिया, UAE और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में यूज़ हो रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्रोडक्ट हंटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग का मेन जो मकसद, मेन ज़रूरत जो है उसकी, वो टूल्स हैं। अगर आपको टूल चलाना नहीं आता तो आप प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं तमाम के तमाम टूल्स के कोर्सेज अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, ताकि जो लोग न्यू है इस फील्ड में, वो कम अज़ कम उनको एक ही जगह पे तमाम टूल्स के एक्सटेंशंस के डेमो ट्यूटोरियल्स एक ही जगह पे मिल जाए और वो इनको देख के तो टूल्स को यूज़ कर सकें। तो इससे पहले हम लोग ईग्रो की एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम लोग डेटाबेस रिसर्च का पूरा फीचर हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव अमेज़न स्कैनर एंड प्रोडक्ट ट्रैकर, ठीक है। इन दो फीचर्स को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले ओपन करते हैं लाइव अमेज़न स्कैनर। यहाँ पे मैं पहले का एक ओपन है, मैं इसको, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको स्टार्ट से सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता सकूँ। यहाँ पे मैं जब इसको लाइव अमेज़न स्कैनर को ओपन करता हूँ तो ऐसा एक पेज मेरे पास सामने शो हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि क्रोम एक्सटेंशन रिक्वायर्ड टू एक्सेस द लाइव अमेज़न स्कैनर, यू नीड टू इंस्टॉल ईग्रोस क्रोम एक्सटेंशन फर्स्ट। मैं ये एरर इसलिए आपको शो करवा रहा हूँ कि ताकि अगर टूल यूज़ करते हुए किसी भी दोस्त की स्क्रीन पे ये वाला एरर आए तो वो इस चीज़ का सोल्यूशन भी उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे कह रहा है कि इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपके ब्राउज़र में ईग्रो की एक्सटेंशन इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो मैं वो इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में। हालांकि मैं पहले भी इसको इंस्टॉल करके सिस्टम में रख सकता था,
लेकिन मैंने जस्ट इस वजह से इसको नहीं रखा कि ताकि जो किसी भी बंदे को यूज़ करते हुए अगर ये एरर आता है तो वो इस चीज़ का सलूशन उसको पता होना चाहिए कि इसका मैं अब क्या सलूशन निकालूंगा। तो ईग्रो की एक्सटेंशन मैंने अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर ली है, इसको मैं ऊपर यहाँ पे पिन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पिन करने के बाद अभी मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो ये देखें आपके सामने ये मेरे सामने ओपन हो गया है। तो अभी मैंने एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ये डाटा आ रहा है। और अभी इस फीचर का मेन मकसद मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़। देखें, आप अमेज़न पे जाते हैं, कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, ऐसे आपके सामने कीवर्ड का वो पूरा पेज ओपन होता है प्रोडक्ट का, और वहाँ पे आप जाके तो किसी भी टूल की एक्सटेंशन, किसी भी टूल का जो एक्सरे वगैरह है वो आप यहाँ पे इसको रन करते हैं। ठीक है, जैसा कि ईग्रो की भी एक्सटेंशन है तो यहाँ पे आपको ईग्रो की एक्सटेंशन भी डाटा दिखाएगी। डाटा लोड हो रहा है, ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ ये भी अभी मैं बताता हूँ कि ये दिखाने का मकसद क्या है। तो ये डाटा लोड हो गया एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे एवरेज BSR आ रहा है आपका, और एवरेज प्राइस आ रही है, एवरेज रिव्यूज वगैरह। इन तमाम फीचर्स को हम लोग नेक्स्ट एक अलग वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइव अमेज़न स्कैनर। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे कोई भी, सबसे पहले ऊपर आपने यहाँ पे मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। अगर मैं सऊदी अरेबिया में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया करूँगा। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं। ओवरऑल आपने सर्च करना है तो वो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे सामने तकरीबन 60 के करीब प्रोडक्ट्स यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखें तो एवरेज BSR, एवरेज प्राइस, एवरेज रिव्यूज़, एवरेज सेल्स, एवरेज मंथली रेवेन्यू, और यहाँ पे भी आप देखें एवरेज BSR, एवरेज प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, रिव्यूज़, एवरेज सेल, एवरेज रेवेन्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सेम डाटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो अमेज़न लाइव स्कैनर का मकसद ही ये है, मैंने इसलिए आपको ये भी ओपन करके दिखाया ताकि आप डीपली इसको समझ सकें। ये है कि आपको अलहदा से जाके Amazon.Saudi Arabia ओपन करके वहाँ पे जाके कीवर्ड सर्च करके और वहाँ पे इसकी एक्सटेंशन को रन करके डाटा देखने की वो ज़रूरत नहीं है। आपको Amazon ओपन के किए बिना ही इसका डाटा मिल जाएगा। आप इस फीचर को ओपन करें, यहाँ पे अपना कीवर्ड डालें और यहाँ पे आपको वही डाटा जो एक्सटेंशन आपको शो कर रही है वही डाटा आपको यहाँ पे ये शो करवा देगा। ठीक है, बिना Amazon पेज ओपन किए, बिना वहाँ पे जाके मैनुअली कीवर्ड सर्च किए, आपके ब्राउज़र में अगर क्रोम एक्सटेंशन उसकी इंस्टॉल है तो ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे वो तमाम का तमाम डाटा यहाँ पे दिखा देगा। वो डाटा जो आपको एक्सटेंशन दिखाती है वो यहाँ पे इस फीचर का नाम से ही ज़ाहिर होता है कि लाइव अमेज़न स्कैनर, यानी आप लाइव जो जाके अमेज़न पे स्कैन करते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं, वो डाटा निकालते हैं, वही काम आप यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वेब पे कर सकते हैं बिना अमेज़न के पेज को ओपन किए हुए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसका कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे एवरेज BSR नज़र आ रहा है, मिनिमम BSR कितना है, मैक्सिमम कितना है, और एवरेज प्राइस यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। एवरेज रिव्यूज़ मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम। एवरेज सेल्स पर मंथ 39 है, मिनिमम सेल 18 है, मैक्सिमम 102 है, और एवरेज रेवेन्यू 1974 रियाल। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सऊदी अरेबिया की मार्केट ओपन की हुई है। तो यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट शो कर रहा है, और प्रोडक्ट्स में यहाँ पे आपको सबसे पहले शो करवा रहा है यहाँ पे इसका इमेज, यहाँ पे इसका इमेज शो करवा रहा है। इमेज के बाद यहाँ पे आपको इसकी लिस्टिंग का जो टाइटल है वो आपको शो करवा रहा है।
और अगर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, अगर इस पे पीपीसी कैंपेन रन है तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, क्योंकि एक्सटेंशन में भी आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रांड का नाम आपको दिखाएगा, एसएन नंबर उसका दिखाएगा, सेलर कौन सा है वो आपको दिखाएगा। और अगर आपने ट्रैकिंग पे लगाया हुआ है, आगे प्रोडक्ट ट्रैकर भी हम लोग देखेंगे, तो उसका डाटा आपको यहाँ पे दिखाएगा। फिर इसकी मैन कैटेगरी और उसका बीएसआर यहाँ पे आपको दिखाएगा। प्राइस दिखा रहा है, वेट दिखा रहा है, रिव्यूज़, नंबर ऑफ रिव्यूज़ और रेटिंग यहाँ पे दिखा रहा है। लिस्टिक क्वालिटी स्कोर वो आपको दिखा रहा है। ये हर टूल का अलग अलग होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेल्स पर मंथ, यहाँ पे एवरेज सेल्स पर मंथ आपको दिखा रहा है, और रेवेन्यू पर मंथ आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट का दिखा रहा है। तो ये तमाम का तमाम डाटा आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे कोई भी कॉलम आपको ऑन ऑफ करना है, वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के साथ। अगर कोई कॉलम आपको नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो ये तमाम का तमाम डाटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये इस जो फीचर है इसका ये काम है। आप शॉर्टली इसको कह सकते हैं कि अमेज़न एक्सटेंशन, जो ईग्रो की एक्सटेंशन अमेज़न पेज पे काम करती है, उसका काम ये आपको वेब पे ही करके दे देता है। आपको अमेज़न पेज ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको वहाँ पे जाके कीवर्ड सर्च करने की, टाइप करके पेज ओपन होगा, उसके बाद आप वहाँ पे जाके एक्सटेंशन को रन करेंगे। तो इन शॉर्ट आप यहीं पे कीवर्ड टाइप करके तो उनका डाटा आप यहीं से निकाल सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आज इसका जो फीचर हम लोग देख रहे हैं वो है प्रोडक्ट ट्रैकर का फीचर। ये ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। बेसिकली अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट कुछ दिन के लिए ट्रैक करनी है कि उसकी सेल्स क्या है, उसकी बीएसआर में कुछ चेंजिंग्स तो नहीं आ रही, या स्टैट्स में क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, तो वो आप यहाँ पे ट्रैकिंग पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ट्रैकिंग पे लगी हुई हैं, तो यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है तो यहाँ पे प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना एसएन नंबर आप किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे मैं किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ से एसएन नंबर निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। यहाँ पे मैंने एसएन नंबर पेश किया, एसएन इज़ वैलिड। ठीक है, मार्केट प्लेस आपकी सेम होनी चाहिए। ये ना हो आपने मार्केट प्लेस amazon.com सेलेक्ट की और आप सऊदी अरेबिया के एसएन पेश करते रहें, तो वो डाटा आपका ठीक नहीं आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे कोई भी टैग अपनी मर्ज़ी से जो आपको याद रह जाए, ठीक है, ABC कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। करके तो ऐड प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक कर देंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी ट्रैकिंग में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस यू हैव एडेड अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे दोबारा और यहाँ पे ट्रैकिंग वाली आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, जो जो आपने ट्रैकिंग पे लगाई हुई। और यहाँ पे आप ट्रैकिंग का मेन मकसद यही होता है कि आप ये देखें, डेट लिखी होती है कि किस डेट को आपने इसकी ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट की है, यानी किस डेट से इस टूल ने इसको ट्रैकिंग करना शुरू किया है। और उसके बाद उस डेट से लेकर एस्टिमेटेड सेल्स आपको यहाँ पे ग्राफ दिखा देता है हर प्रोडक्ट का, कि उसकी सेल्स में कितना डिफरेंस आया, बीएसआर में कितना डिफरेंस आया, बीएसआर ड्रॉप हुआ कि नहीं, सेल कितनी आई है डेली की, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, डेली की सेल्स आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट की ट्रैक कर सकते हैं जितने दिन मन हुई आपने ट्रैक करनी हो। ठीक है, तो ये मेन चीज़ ट्रैकर का ये मकसद होता है। एक होता है मैनुअली आप जो 999 मेथड यूज़ करते हैं प्रोडक्ट की सेल, डेली सेल चेक करने के लिए, और वो विदाउट टूल है। टूल के ज़रिए अगर आपने इसको ट्रैक करना है ईग्रो के ज़रिए, तो आप यहाँ से डेली सेल उसकी ट्रैक कर सकते हैं कि डेली की कितनी सेल्स आ रही है इस प्रोडक्ट पे, और बीएसआर में कितना ड्रॉप आ रहा है, कितना बीएसआर ज़्यादा आ रहा है, कितना कम हो रहा है, वो तमाम की तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। रिव्यूज़ का, इन्वेंट्री का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है।
प्राइस का भी मिल जाता है कि अगर कोई भी प्राइस में ऊपर नीचे डिफरेंस आई है तो वो भी आपको डेली बेसिस पे जब से आपने ट्रैकिंग स्टार्ट की है तब से लेकर जिस डेट को आप चेक कर रहे हो यानी कि अप टू डेट डाटा आपको यहाँ पे शो करवाएगा। यहाँ पे आपको रिव्यूज़ का ये तमाम कॉलम प्राइस, इन्वेंट्री लेवल, रिव्यूज़, रेटिंग, एस्टिमेटेड सेल एंड BSR, ये तमाम की तमाम चीज़ों का डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा ग्राफ की सूरत में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्राइस इस लिस्टिंग की और नेट प्राइस जो है VPs वगैरह निकाल के शो करवाता है, वो वेट कितना है, वो टोटल नंबर ऑफ सेलर्स ऑन दिस लिस्ट वो आपको दिखा रहा है, रिव्यूज़ का आपको दिखा रहा है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है और सेल्स पर मंथ 103 है और रेवेन्यू पर मंथ यहाँ पे आपको दिखा रहा है और कैटेगरी दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे मेन चीज़ ये फीचर आपकी ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट आपने देखना है, कुछ दिन उसको मॉनिटर करना है, बाकी क्राइटेरिया पे वो आपके पूरे उतरती है और आप कुछ दिन अपनी तसल्ली के लिए उसको मॉनिटर करना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड कर देंगे और डेली बेसिस पे उसका डाटा यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। कोई भी स्टैट्स उसके डिफरेंट होते हैं तो वो यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे और आप एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उस प्रोडक्ट को ट्रैक करके यहाँ से डाटा निकाल सकते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जाना है कि नहीं जाना। तो ये इन दो फीचर्स का काम था। आज की वीडियो हम लोग देखा कि लाइव अमेज़न स्कैनर एंड प्रोडक्ट ट्रैकर। इसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग कीवर्ड रिसर्च के फीचर्स को इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इन दो फीचर्स के बारे में कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर कर सकते। दोस्तों ईग्रो के हम लोग आज जिन फीचर्स को डिस्कस करेंगे वो कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। पहले हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से इसके तीनों फीचर्स पे हम लोग वीडियोस बना चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कीवर्ड रिसर्च के हवाले से वीडियो बनाएंगे। इसका जो सबसे पहला ऑप्शन आपको मेरा वो है रिवर्स एसिन रिसर्च का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि रिवर्स एसिन का ये जो रिसर्च का फीचर है ये बेसिकली है क्या। सबसे पहले मैं आपको ईग्रो का बताता हूँ कि ईग्रो आपने इस फीचर के बारे में आपको क्या बताता है। ईग्रो बताता है कि द रिवर्स एसिन रिसर्च टूल इज़ वन ऑफ द पावरफुल टूल्स दैट वी ऑफर। दिस टूल हेल्प्स यू फाइंड ऑर्गेनिक सर्च कीवर्ड्स फॉर विच द प्रोडक्ट हैज़ बीन रैंकिंग। This is especially helpful when checking competitor keywords and understanding the value of each keyword in terms of sales, competitors, market demand, etc. यानी ये जो टूल है, ये जो फीचर है, ये हम लोग यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च के हवाले से ऐसे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जिन पे के प्रोडक्ट रैंक कर रही है, और उन कीवर्ड्स को हम तलाश करके तो हम लोग अपनी लिस्टिंग में उनको यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट भी रैंक कर ले। लेकिन यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो भी एसिन वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं उसके बाद जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे नीचे शो करता है तो वो तमाम के तमाम इस बंदे ने, इस एसिन वाले ने, जो एसिन हमने पुट किया है उस बंदे ने वो लिस्टिंग में यूज़ किए हुए, इसलिए ये सारे कीवर्ड नहीं, लिस्टिंग के अंदर यूज़ किए हुए कीवर्ड्स ये नहीं दिखाता। हाँ अलबत्ता हो सकता है उसने वो लिस्टिंग में भी यूज़ की हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन का अपना सिस्टम आपकी प्रोडक्ट को जब स्टडी करता है तो वो उसको ऐसे कीवर्ड्स पे भी रैंक करवाता है जो उससे रेलिवेंट हो, जो उसके सिस्टम को लगे कि इन कीवर्ड्स पे भी ये प्रोडक्ट इन कीवर्ड्स के रेलिवेंट है, तो वहाँ पे ऑटो भी वो आपकी प्रोडक्ट को शो करता है। तो ये टूल आपको उन कीवर्ड्स का डाटा दिखाता है जिनके थ्रू कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर इस प्रोडक्ट पे आया है, उसने इस चीज़ को परचेज़ किया है, या जो सर्च करता है तो सामने आपकी प्रोडक्ट शो करती है। तो ये चीज़ कहना कि 100% वो कीवर्ड इस एसिन की लिस्टिंग में यूज़ हुआ ये गलत है। ज़रूरी नहीं है उसने यूज़ किया हो, और हो सकता है कि वो उसने यूज़ भी किया हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टोटली वो डिफरेंट कीवर्ड्स दिखाता है, कीवर्ड यूज़ किए हुए भी शो करवाता है, और जिन पे ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन अपने सिस्टम से उसको पिक करके तो अपने क्लाइंट को, कस्टमर को उसकी कुकीज़ के हिसाब से वो दिखाता है,
तो वो उन कीवर्ड्स का डाटा भी ये फीचर्स आपको दिखाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अपना क्लियर रखना है, ठीक है। तो मैं कोई भी सऊदी अरेबिया की मार्केट ओपन की हुई है, क्योंकि मैं एज अ डेमो आपको सऊदी अरेबिया की मार्केट ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर हम लोग कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का एसएन यहाँ पे उठा लेते हैं। ऐसे नंबर आपको यहाँ ऊपर इसके लिंक में भी मिल जाता है और यहाँ नीचे डिटेल में जाके भी इसका ऐसे नंबर, ये देखें प्रोडक्ट डिटेल में भी आपको इसका ऐसे नंबर मिल जाता है, जो दोनों जगह से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ला के इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे गो को प्रेस कर दूँगा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे कॉर्नर पे आपने मार्केट प्लेस लाजमी चेक करनी है। जिस भी मार्केट प्लेस का कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं वो मार्केट प्लेस आपकी यहाँ पे सर्च होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने अभी सऊदी अरेबिया की मार्केट सेलेक्ट की हुई है। आप जिस भी मार्केट प्लेस में यूएई की है, ऑस्ट्रेलिया की है या कोई भी मार्केट प्लेस है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैंने गो प्रेस किया तो इसने मुझे वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स निकाल के यहाँ पे दिखा दिए जिन पे ये प्रोडक्ट रैंक कर रही है, ठीक है। तकरीबन 500 के करीब इसने मुझे कीवर्ड्स निकाल के दिखा दिए। 100 इस पेज पे, फर्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारे कीवर्ड्स आपको प्रोटेक्शन हार्स के नाम से ये कीवर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पे आपको इससे रैली में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि ये कीवर्ड आपका जो इससे रेलेवेंट ही नहीं है तो यहाँ पे इसने क्यों दिखाया है, ये तो इसने लिस्टिंग में भी यूज़ नहीं किया होगा। यहाँ पे ये देखें, और इतने 500 कीवर्ड्स हैं, ये तमाम के तमाम उसने अपनी लिस्टिंग में यूज़ नहीं किए होंगे इस सेशन वाले ने, इस लिस्टिंग वाले ने, ठीक है। तो ये आपको वो डाटा दिखा रहा है जिनके थ्रू अभी लाजमी नहीं है कि कोई क्लाइंट सिर्फ इसका कीवर्ड सर्च किया है इस प्रोडक्ट का डायरेक्टली और वो इस पेज पे आया, उसने इसको से परचेज़ कर लिया। कोई बंदा कोई और चीज़ परचेज़ करने के लिए ये अमेज़ॉन पे आया, लेकिन वो ब्राउजिंग करते करते उसके सामने आपकी प्रोडक्ट आ गई है तो उसने आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करके तो उसको परचेज़ कर लिया। तो वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स जिनके थ्रू वो बंदा आपकी लिस्टिंग के पेज पे आया, उसने आपकी चीज़ को परचेज़ किया है या आपकी लिस्टिंग उसको शो कर रही है, तो वो तमाम का तमाम डाटा, तमाम के तमाम कीवर्ड्स आपको यहाँ पे ये फीचर जो है, ये टूल ये शो करेगा, ठीक है। तो ये आपने हमेशा अपने जहन में रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या शो करता है, सबसे पहले कीवर्ड शो करता है, उसके बाद ऑर्गेनिक पोजीशन, इस कीवर्ड पे इस प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक पोजीशन क्या है वो आपको यहाँ पे शो करवाता है। और इस अपॉर्चुनिटी स्कोर ये हर टूल की डिफरेंट होती है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम ये आपको दिखाता है यहाँ पे कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। ये आप हाई टू लो सॉर्ट भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो भी आप यहाँ से हाई टू लो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हाई सर्च वॉल्यूम के आपको ऊपर शो करेंगे, उससे बाद नीचे नीचे कम होता जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड पे कितनी कंपटीटर आपके हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो कंपटीशन में है, तो यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स का नंबर आपको दिखाएगा। एवरेज बीएसआर इन तमाम प्रोडक्ट्स में जो पहले नंबर पे प्रोडक्ट शो कर रही हैं उनका मेन कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी में एवरेज बीएसआर यहाँ पे दिखा रहा है कि इतना एवरेज बीएसआर आ रहा है। एवरेज प्राइस आपकी दिखा रहा है यहाँ पे कि इतनी प्राइस शो करिए। ये मिनिमम मैक्सिमम प्राइस नहीं है बल्कि इनकी एवरेज प्राइस है, ठीक है। उसके बाद इसी कीवर्ड पे एवरेज रिव्यूज़ प्रोडक्ट पे कितने हैं, 831। सभी प्रोडक्ट जो इस पे रैंक कर रही हैं उनका एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज़ यहाँ पे 831 है। और एवरेज सेल्स पर मंथ 56 यूनिट्स पर मंथ यहाँ पे आपको सेल शो करवा रहा है इस कीवर्ड पे, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आपने इसको अमेज़ॉन पे देखना है, आपने इसको डायरेक्ट अमेज़ॉन पे स्कैन करना है, जो फीचर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अलीबाबा पे सोर्स करना है, इसको डायरेक्ट अलीबाबा की वेबसाइट पे आपको जाके दिखा देगा। उसके बाद गूगल का ट्रेंड आपने इसी प्रोडक्ट इसी कीवर्ड का आपने देखना है कि गूगल पे इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा अगर इसके गूगल का डाटा इसके पास मौजूद है। तो
अगर इनफ सर्च वॉल्यूम है तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा गूगल ट्रेंड का ग्राफ यहाँ पे। तो ये फीचर आपको मिलते हैं रिवर्स एसिन वाले, जहाँ पे आप अपने हिसाब से कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन कौन सा कॉलम चाहिए इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जैसे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी आपको शो करनी चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये एक फीचर था इसका रिवर्स एसिन का। इसका जो दूसरा फीचर है वो आपको कीवर्ड एंड नीच टूल आपको इस नाम से मिलेगा। तो इस फीचर में मैं आपको बता दूं, बेसिकली सबसे पहले मैं बताऊं कि ईग्रो बताते खुद आपको क्या बताता है कि ये फीचर क्या काम करता है। तो ये द कीवर्ड एंड नीच टूल इज़ अ पावरफुल टूल विच अलाउज यू टू फाइंड कीवर्ड्स with low competition but enough sales volume. This helps you optimize your product listings and increase your profit faster and easier. तो ये कीवर्ड, ये जो फीचर है ये आपको ऐसे कीवर्ड्स दिखाता है, कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट आपको दिखाएगा जो भी आप क्राइटेरिया एंटर करेंगे जिन पे बहुत कम कंपटीशन है और सेल्स भी उस पर ज़्यादा आ रही हैं, तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर यहाँ पे मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे अपना कोई भी कैटेगरी जो आपने कैटेगरी आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी है। मैं ऑल कैटेगरी यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद ऐसे कीवर्ड्स आपको उन पे एवरेज प्राइस आप कितनी सजेस्ट करते हैं कि मुझे जो प्रोडक्ट्स या कीवर्ड्स उन पे जो प्रोडक्ट्स आगे अमेज़न पे लिस्ट हुई पड़ी है उनकी एवरेज प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि मुझे यहाँ से 13 मिनिमम और मैक्सिमम 70 ये प्राइस आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से मिनिमम 3 कर देता हूँ और मैक्सिमम 5 ही होती है। वो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, यानी मुझे ऐसे कीवर्ड्स दिखाओ जिन पे जो प्रोडक्ट्स रैंक कर रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ मिनिमम इतने हों, ठीक है, मिनिमम इतने हों और मैक्सिमम इतने हों। तो ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये और प्रोडक्ट्स पे इन कीवर्ड बेसिकली आप सर्च कर रहे हैं कीवर्ड्स, लेकिन यहाँ आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ जिन पे जो प्रोडक्ट्स अमेज़न पे लिस्ट हुई पड़ी हैं वो प्रोडक्ट्स ऐसी होनी चाहिए, मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ। आप डायरेक्टली कीवर्ड सर्च कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली आप इसको जो कमांड दे रहे हैं वो इसको दे रहे हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से कि उन कीवर्ड्स पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए, मुझे वो वाले कीवर्ड्स दिखाओ, ठीक है। और यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल्स पर मंथ, मिनिमम सेल्स कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यूनिट्स हैं कि मिनिमम कितने यूनिट्स यहाँ पे वो सेल करता हो। एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यानी मिनिमम रेवेन्यू आप कितना होना चाहिए और मैक्सिमम रेवेन्यू कितना होना चाहिए। ये सऊदी रियाल में है क्योंकि हम लोगों ने सऊदी अरेबिया की मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। अपॉर्चुनिटी स्कोर यहाँ पे हर टूल का ये डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ कीवर्ड, नंबर ऑफ कीवर्ड यानी 1 वर्ड पे होना चाहिए, 2 पे होना चाहिए, 3 पे होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम 3 करता हूँ। और इंक्लूड, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके जहन में कुछ कीवर्ड्स हैं और आपको उनसे रिलेटेड ही कीवर्ड्स चाहिए तो वो आप यहाँ पे इंक्लूडिंग में लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको दिखाएगा, ठीक है। इंक्लूड में आपने वो दिखाना है। और अगर कोई कीवर्ड आपने कहने कि मुझे इस कीवर्ड से मतलब कोई भी कीवर्ड नहीं दिखाना, खास करके ब्रांड्स वगैरह सैमसंग, एप्पल हो गया, इस तरह के जो ब्रांड है, अब इनकी कोई प्रोडक्ट ना दिखाए आपको तो आप यहाँ से उन ब्रांड्स का नेम आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा एंटर करने के बाद आप सर्च प्रेस करते हैं। तो ये इसने आपको कीवर्ड्स निकाल के दिखा दिए। ये टोटल इसने 100 कीवर्ड्स आपको निकाल के दिए हैं। मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ ताकि सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे एक साथ शो कर दे, ठीक है। जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे एंटर किया था ऊपर
उससे रिलेटेड इसने 100 कीवर्ड्स आपको निकाल के दिखा दिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया की मार्केट बनिस्बत यूएसए यूके के छोटी मार्केट है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको कम कीवर्ड्स मिले। तो यहाँ पे आप देख लें कि सबसे पहले आपको कीवर्ड दिखा रहा है, उसका कीवर्ड अपॉर्चुनिटी स्कोर ये आर टूल का डिफरेंट होता है, ठीक है। और सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि सर्च वॉल्यूम इसका कितना है, और इस पे कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। एवरेज BSR, इस कीवर्ड पे जितनी भी प्रोडक्ट्स है 28 प्रोडक्ट्स है, उनका अपनी मेन कैटेगरी में एवरेज BSR यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। इस कीवर्ड पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, इनका अपनी मेन कैटेगरी में जो एवरेज BSR है वो आपको ये दिखा रहा है। उसके बाद इन प्रोडक्ट्स की यहाँ पे एवरेज प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम नहीं, बल्कि एवरेज प्राइस आपको दिखा रहा है, यानी 28 प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे हैं उनकी एवरेज प्राइस इनकी इतनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज रेटिंग, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, इन प्रोडक्ट्स पे एवरेज रिव्यूज़ कितने हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे एवरेज सेल पर प्रोडक्ट यहाँ पे कितनी है मंथली, ठीक है। मंथली सेल एवरेज कितनी है, तो 99 यूनिट्स है, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू पर मंथ यहाँ पे 3409 सऊदी रियाल आपको दिखा रहा है इन 28 प्रोडक्ट्स की। तो इसी तरह बाकी भी कीवर्ड्स का आपको यहाँ पे डाटा शो करवा रहा है, ठीक है। और बाकी फीचर यहाँ पे सेम है, आप यहाँ से कॉलम इसके सिलेक्ट कर सकते हैं, डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और नीचे आप यहाँ पे पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर मल्टी पेजेस हैं तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये फीचर आपको बेसिकली कीवर्ड्स निकाल के दिखाता है, वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ करते हैं, अगर न्यू लिस्टिंग बना रहे हो उसमें, अगर पुरानी लिस्टिंग बनी है तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप इस टूल को यूज़ करते हैं, यहाँ से कीवर्ड्स निकालते हैं और अपनी लिस्टिंग में उनको यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपके इन दोनों फीचर्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इन हवाले से, इन दो फीचर्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको दे सकूँ। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ईग्रो का टूल बेसिकली ज़्यादातर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो यूज़ हो रहा है इस टाइम, वो ऑस्ट्रेलिया, UAE और KSA की मार्केट प्लेसेस में यूज़ होता है, क्योंकि इन मार्केट प्लेसेस में अभी इतने ज़्यादा टूल सपोर्ट नहीं करते प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला फीचर जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है लिस्टिंग इंडेक्स चेकर का। लिस्टिंग टूल्स में पहला फीचर इंडेक्स चेक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्टिंग में इंडेक्स चेकर के नाम से आपको फीचर मिलता है। ये फीचर ईग्रो आपको क्या बताता है कि ये फीचर किस बारे में है। ये फीचर है चेक कीवर्ड्स एंड रैंकिंग फॉर योर लिस्टिंग एंड मेक श्योर दे आर इंडेक्स्ड। आप अपने कीवर्ड की इंडेक्सिंग को चेक करते हैं। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है? इंडेक्सिंग का मतलब SEO के ज़ुमरे में आता है कि इंडेक्सिंग इज हाउ सर्च इंजन ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड द वेबसाइट दैट दे नो अबाउट। इंडेक्सिंग इज द पार्ट ऑफ नॉर्मल सर्च इंजन प्रोसेस। ये आपको बताता है कि ये SEO के हवाले से एक टर्म यूज़ होती है। इससे आप किसी भी सर्च इंजन के रोबोट को बताते हैं कि मेरी ये लिस्टिंग इन कीवर्ड्स के मुतल्लिक है, और वो आपकी उस लिस्टिंग को उन कीवर्ड से जोड़ देता है, वहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग कर देता है। तो कोई भी जब भी वो कीवर्ड सर्च करता है तो वहाँ पे आपकी लिस्टिंग शो करती है। तो ये SEO के लिए ये टर्म यूज़ होती है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं इंडेक्स चेकर पे, तो आपके सामने इस तरह का पेज एक ओपन होता है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, जिस भी मार्केट प्लेस में आपने काम करना है। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने सऊदी अरेबिया की मार्केट सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले वो लिस्टिंग जिसकी आपने इंडेक्सिंग चेक करनी है, जिसका आपने चेक करना है कि आया कि इस लिस्टिंग में ये कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं कि नहीं यूज़ हो रहे, वो आपने यहाँ पे ऐसे नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो उस मार्केट प्लेस का सबसे पहले ये आपने ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि amazon.com आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और आप UK या सऊदी अरेबिया के ऐसे यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको उसका डाटा नहीं मिलेगा, वो एरर देगा आपको। तो यहाँ पे आपने उस लिस्टिंग का जिसमें आपने चेक करना है कि आया कि इस लिस्टिंग के अक्रॉस कीवर्ड जो मैं
आप उसको बताएंगे टूल को उन पे वो लिस्टिंग इंडेक्स हो चुकी है कि नहीं हुई। तो सबसे पहले आपने ऐसे नंबर पुट करना है, उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स पुट करना है। यहाँ पे वो तमाम कीवर्ड जो आपने चेक करने हैं कि आया कि वो उन कीवर्ड्स पे ये लिस्टिंग इंडेक्स हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, तो वो आपने यहाँ पे कीवर्ड 1000 तक के कीवर्ड्स आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। एक लाइन में एक कीवर्ड आपने इंटर करना है, तो इतने कीवर्ड आप इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे सेलर आईडी आपको मिलती है अगर आपके पास सेलर अकाउंट है, आप अपनी लिस्टिंग को चेक कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सेलर सेंटर अकाउंट में आपकी सेलर आईडी आपको दी जाती है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। सेलर आईडी इंटर करने का क्या फ़ायदा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ऐसे नंबर पुट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे उन तमाम कीवर्ड्स को पुट करना है जिनकी आपने इंडेक्सिंग चेक करनी है। और अगर आपके पास सेलर आईडी आपका सेलर सेंटर अकाउंट है तो आपने अपनी सेलर आईडी यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद आपने गो पे क्लिक कर देना। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं जो आपने इसको दिए हैं वो सिंगल सिंगल करके यहाँ पे इंडेक्सिंग उसकी चेक करेगा आपकी लिस्टिंग के अक्रॉस। तो ये आपके कीवर्ड्स का डाटा इसने दिखा दिया। सबसे पहले आपको कीवर्ड दिखाता है, उसके बाद फील्ड एस इन इंडेक्स द कीवर्ड्स इज इंडेक्स इन द प्रोडक्ट यूआरएल, यानी कि ये जो कीवर्ड है ये प्रोडक्ट का यूआरएल। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करते हैं, मैं डिटेल के साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बिगिनर लेवल पे है तो उसको इस चीज़ की समझ आ जाए। तो ये आपकी एक लिस्टिंग ओपन कर दी है, तो इसका यूआरएल ये ऊपर जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है ये कंप्लीट इसका यूआरएल है। तो ये टूल आपको बताता है कि आया ये वाला कीवर्ड इस प्रोडक्ट के जो आपने ऐसे नंबर दिया है इसके यूआरएल में कहीं भी यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे ये टिक मार्क करेगा, ठीक है। अगर यूज़ नहीं हो रहा तो यहाँ पे ये क्रॉस मार्क आपको करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये पहला इसका इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे दिखाता है कि आया कि यूआरएल में ये कीवर्ड यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपको दिखाता है वो ट्रेडिशनल इंडेक्स है। ट्रेडिशनल इंडेक्सिंग क्या होती है? द कीवर्ड्स इज इंडेक्स्ड इन द कस्टमर सर्चेस। कस्टमर सर्चेस क्या होती है कि जब ये कीवर्ड कोई भी बंदा यहाँ पे कस्टमर, जाहिर सी बात है यहाँ पे आके सर्च करता है, तो जब ये कीवर्ड यहाँ पे सर्च करता है तो उनके रिजल्ट्स में आपकी लिस्टिंग शो होती है कि नहीं होती, वहाँ पे इंडेक्स हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। अगर तो वहाँ पे भी शो होती है आपकी तो फिर आपको यहाँ पे टिक मार्क नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा कि ये फर्स्ट पेज पे इंडेक्स हो रही है, नहीं, बल्कि ये आपको सिर्फ इंडेक्सिंग बता रहा है। चाहे वो आपकी थर्ड पेज पे शो हो रही है, चाहे सेकंड पेज पे हो रही है, चाहे फिफ्थ पेज पे हो रही है, तो आपको जस्ट ये इंडेक्सिंग दिखाएगा। इसके बाद स्टोर फ्रंट इंडेक्स। स्टोर फ्रंट इंडेक्स अगर आपके पास सेलर आईडी है, आपने ये पुट की हुई है, तो फिर आपको ये स्टोर फ्रंट की यहाँ पे डिटेल दिखाएगा। द कीवर्ड इज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट लिस्टिंग। लिस्टिंग के वाले से वो पूरी यहाँ पे चेक करेगा और इसके लिए सेलर आईडी आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो स्टोर फ्रंट की सेलर आईडी आप इंटर करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद ओवरऑल इनका स्कोर आपको दिखाता है कि यहाँ पे आपको दिखाएगा कि cumulative test result, a grey check mark means that there is at least one positive result। अगर यहाँ पे इन ऑप्शन में से एक भी टिक मार्क है तो ये आपको ग्रे नज़र आएगा। लेकिन अगर आपको ग्रीन चेक मार्क मीन्स दैट ऑल द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। अगर आपको ये ग्रीन शो कर रहा है तो इसका मतलब है तीनों पे यहाँ पे टिक मार्क है। तो ये इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे दिखाता है। इंडेक्स चेकर का ये फीचर आपको ये तमाम डाटा दिखाता है। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में आप मुझसे इंडेक्स चेकर के हवाले से पूछ सकते हैं। इसके बाद हम जिस फीचर को देख रहे हैं वो है लिस्टिंग एनालाइजर। लिस्टिंग एनालाइजर क्या है? लिस्टिंग एनालाइजर ये है कि आप यहाँ से यूजुअल सबसे पहले मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे। उस मार्केट प्लेस की जिस लिस्टिंग को आपने एनालाइज करना है उसका एसएन
ऐसे नंबर आप यहाँ पेस्ट करेंगे और इस पे एनालाइज पे क्लिक कर देंगे। तो ये हर टूल का चेक करने का अपना एक फार्मूला होता है। तो ये डिफरेंट हीलियम का अपना है, जंगल स्कोर का अपना है। तो ये आपको एनालाइज करके दिखाता है। यहाँ पे इस लिस्टिंग का स्कोर आउट ऑफ 10 यानी 8.2 इसने स्कोर दिया है आउट ऑफ 10, यानी अच्छी रेटिंग इसकी दिखाई है। उसके बाद इसकी डिटेल्स आपको ये दिखाता है कि उसने ये जो रेटिंग ऊपर दी है ये किन बेसिस पे दी है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल का आपको बता रहा है। टाइटल में 150 प्लस कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसने चेक मार्क पास किया हुआ है कि हाँ इसके टाइटल में आपको 150 प्लस कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं इसने, तो ये चेक मार्क है। नॉन सिंबल्स आर स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यानी ब्रैकेट्स हो गए, किसी तरह का सिंबल हो गया, वो इसने यूज़ किया हुआ कि नहीं किया हुआ। जैसा कि यहाँ पे ये स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, तो अगर ये यूज़ किया हुआ तो यहाँ पे ये क्रॉस मैच करेगा, ये यूज़ नहीं करना चाहिए इस टूल के हिसाब से। ठीक है, अगर किसी ने यूज़ ना किया होता तो यहाँ पे इसका भी ग्रीन मार्क किया होता है। तो ये बता रहा है कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर इसने यूज़ किए हुए इस लिस्टिंग। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स की आपको यहाँ पे बताता है कि ईच बुलेट पॉइंट एज 100 to 200 कैरेक्टर्स। तो वाकई जो लिस्टिंग हमने ऐसे नंबर दिया है, इसके हर बुलेट पॉइंट में अगर 100 से 200 कैरेक्टर मौजूद हैं तो वो पास कर देगा इसको। 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसको भी पास कर देगा। 5 से कम होंगे तो इसको फेल कर देगा ये। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में अगर 1000 पर कैरेक्टर्स मौजूद हैं तो पास करेगा, अगर 1000 से कम है तो ये आपको फेल कर देगा। तो यहाँ पे 1000 से कम में इसने फेल कर दिया। अगर लिस्टिंग में इमेजेस मौजूद हैं तो वो आपको दिखाएगा डिस्क्रिप्शन में आपने इमेजेस अगर यूज़ किए हुए हैं तो वो पास कर देगा आपको, नहीं तो फेल कर देगा आपको। उसमें रिव्यूज़ मोर देन 20 प्लस है तो पास कर देगा, अगर 20 से कम है तो ये, और रेटिंग भी 4 प्लस पे इसी तरह आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इमेजेस अगर नंबर ऑफ इमेजेस 5 और 5 प्लस हैं तो आपको पास कर देगा, 5 से कम है तो वो आपको सजेस्ट नहीं करेगा ये। तो इन बेसिस पे आपको ये ओवरऑल लिस्टिंग का स्कोर दिखाता है कि आपकी लिस्टिंग का इतना स्कोर है। जितना कम से कम होगा इतना ही आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत होगी। तो उम्मीद है कि इन 2 फीचर्स के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इन 2 फीचर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग जिस फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे वो फीचर है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र का। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र का मतलब क्या निकलता है? लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र एक ऐसा फीचर है जिसको यूज़ करके आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप यूँ समझें कि रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? आपके माइंड में कुछ वर्ड्स हैं या आपने एक टूल को यूज़ करके तो कीवर्ड्स निकाले हैं जो कि हाई रैंकिंग हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो उन कीवर्ड्स को आप अपनी लिस्टिंग में अगर यूज़ करेंगे तो आपकी लिस्टिंग ऑर्गेनिकली ज़्यादा रैंक होगी। ठीक है, तो उन कीवर्ड्स को आपने कैसे यूज़ करना है, उसके लिए ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र का फीचर यूज़ होता है। यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स दे देते हैं उसको और फिर वो आपको बता देता है कि ये कीवर्ड आपकी लिस्टिंग में यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, और कौन सा नहीं यूज़ हुआ, कौन सा हुआ है। और जो नहीं यूज़ हुआ उसको आप यूज़ करके तो यहाँ से आइडिया निकाल सकते हैं। तो जब आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र का फीचर ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे सबसे पहले जो आपने करना है वो अपनी मार्केट प्लेस जो भी है, जैसे मैं अभी सऊदी अरेबिया का कर रहा हूँ, तो आपने अपनी मार्केट प्लेस, जिस भी मार्केट प्लेस में, अगर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया आपने सेलेक्ट करना है, अगर यूएई है तो ए सेलेक्ट करना है आपने, अगर सऊदीया है सऊदीया सेलेक्ट करना है, और अगर कोई और मार्केट है तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपने कीवर्ड्स किधर से लेने हैं? कीवर्ड्स आपने लेने हैं जब आपने किसी कंपटीटर को देखते हैं कि वो हाई सेल्स का है, ऑर्गेनिकली उसने रैंकिंग की हुई है, तो आप उसके कीवर्ड को सर्च करते हैं। उसके कीवर्ड्स को आप देखते हैं कि उसकी लिस्टिंग कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं रिवर्स एसएन रिसर्च। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि उस कीवर्ड का, मिसाल के तौर पे ये मेरा एक कंपटीटर है, मैंने इसके कीवर्ड्स निकालने हैं, तो मैं इसका
ऐसे नंबर यहाँ पे पुट करूँगा और इसको गो कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे इसके तमाम कीवर्ड्स मिल गए। यहाँ से जो मेरे रेलिवेंट हैं, जो जिन पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मैं उनको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। ये लिस्टिंग आपके पास एक्सपोर्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद जो लिस्टिंग आपने अपनी लिस्टिंग है या किसी की है जिसको आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको आपने ओपन करना है। जैसे मैंने ये लिस्टिंग ओपन की हुई है, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। तो इसका आपने तमाम के तमाम बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड करना है। ये देखें, टाइटल है, बुलेट पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो कीवर्ड आपने एक्सपोर्ट किए हैं, ये कीवर्ड मैंने एक्सपोर्ट किए हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास बेशुमार कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। ये 10,000 तक कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऐड किया, उसके बाद मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स को सिलेक्ट किया, ताकि अगर कोई डुप्लीकेट बीच में है भी तो वो बार बार कोई वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो उसको वो रिमूव कर देगा, सिंगल एक दफ़ा रखेगा। वो इसको मैं गो कर दूंगा। जब मैं गो कर दूंगा तो यहाँ पे वर्ड्स और फ्रेजेस मतलब जिनके एक नंबर से ज़्यादा, जैसे ये सिंगल लफ्ज़ है मास्क, तो ये वर्ड में आ जाता है। डेंजर मास्क यानी 2 वर्ड्स में आ जाता है, तो ये फ्रेजेस में आ जाता है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा जो वर्ड्स पे आ जाता है वो फ्रेजेस में आ जाता है। सिंगल वर्ड जो है वो वर्ड काउंट किया जाता है। उसके बाद ये वो किया तो तमाम के तमाम कीवर्ड यहाँ पे तरतीब से आ गए। यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये बस उसने रखे हैं, आपको बताया नहीं कि कौन कौन सा कीवर्ड यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने अभी टाइटल वगैरह बुलेट पॉइंट स्पेस नहीं किए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पर देखें 2 ऑफ 67 कीवर्ड्स, यानी 67 में से 2 कीवर्ड यूज़ हुए हैं। कौन से यूज़ हुए हैं? एक ये देखें जिस पे क्रॉस लाइन लग गई है, इस पे फेस है, यानी फेस का यहाँ पे यूज़ हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे ब्लैक यूज़ हुआ है, ये देखें आप यहाँ पे इसको ब्लैक हुआ। यानी टोटल 67 कीवर्ड्स में से 2 कीवर्ड्स अभी टाइटल में मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट, सबसे पहले मैं पहला बुलेट पॉइंट यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इसमें कोई कीवर्ड यहाँ पे देखें कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कोई भी कीवर्ड इसमें यूज़ नहीं हुआ जो मैंने उसको बताए हुए। उसके बाद मैं दूसरा बुलेट पॉइंट यहाँ पे एंटर करूँगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके तमाम कीवर्ड्स उस लिस्टिंग में यूज़ हुए हों। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि देखें इसमें तो यूज़ ही कुछ नहीं हो रहा। आपका काम ही यही है कि अगर यूज़ नहीं हो रहा तो आपने यूज़ करवाना है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र का मकसद ही यही है कि आपने उन कीवर्ड को यूज़ करवाना है जो कि लिस्ट में यूज़ नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन, ये पूरा मैं यहाँ से करूँगा और यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दूँगा। जैसे डिस्क्रिप्शन पेस्ट किया तो इसमें तीसरा कीवर्ड भी यहाँ पे आप देख लें, किसने बताया कि मास्क का यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब आपने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ क्या करना है? ऑप्टिमाइज़ करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन कीवर्ड्स को यहाँ पे एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट करना है, ये टूल आपको करके नहीं देता। टूल बस आपको ये बताता है, ये फीचर आपको ये बताता है कि देखें ये कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग में यूज़ नहीं हुए तो इनको आप यूज़ करवाएं, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको यूज़ करवाएंगे मैनुअली, और इसके लिए आप बुलेट पॉइंट्स को यूज़ कर ऑप्टिमाइज़ करवाने के लिए चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपने उसको यूज़ करना है। तो उसके थ्रू भी आप इसको नए सिरे से आपने बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं, कमांड दे सकते हैं कि ये वाले कीवर्ड उसमें यूज़ करें और उसके बाद आपके बुलेट पॉइंट लिख के दे। अगर वो कर सकते हैं वो करें आप, जो ईजी है आपके लिए, जो ईजी है आपके लिए सबसे ज़्यादा। उसके बाद
अगर आप मैनुअली करना चाह रहे हैं, खुद से आप इंग्लिश में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो आप यहाँ पे खुद से भी इंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मार्क्स भी ऐड करना चाह रहा हूँ और ब्रेजिंग मास्क, डेंजर मास्क यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी अगर मास्क यूज़ हुआ है तो उसके साथ मैं उस फीचर को यूज़ कर लूँगा। जैसे ये कीवर्ड है, इसको मैं यूज़ अगर करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ करवा सकता हूँ, क्योंकि ये इसकी एक है। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे यूज़ करवाया, तो यहाँ पे आप देखें इसका ये आपको मिल गया है, क्रॉस हो गया है, और इसने आपको बता दिया कि आपने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। तो ऐसे ही इस फीचर को यूज़ करके तो आपने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। जो कीवर्ड आपके यूज़ नहीं हुए, यहाँ पे आप देख लेंगे 6 कीवर्ड ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, 1 फ्रेज यूज़ हो चुका है। तो ऐसे आप इसको यूज़ करेंगे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र का मकसद यही है कि आप ऑलरेडी बनी हुई लिस्टिंग में उन कीवर्ड्स को दोबारा से ऐड करते हैं जो कि टाइम टू टाइम रैंकिंग में चेंजिंग होती रहती है कीवर्ड्स के, तो आप न्यू से न्यू कीवर्ड उसमें ऐड करके उसको चेंज करते रहते हैं, ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो न्यू कीवर्ड पे रैंक कर ले। ठीक है, तो इस फीचर का आपका ये मकसद है। उसके बाद जो फीचर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो है रैंक ट्रैकर। रैंक ट्रैकर का मकसद ये है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने ट्रैक करनी है, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने ट्रैक करनी है तो ये रैंक ट्रैकर उसके काम आता है। मिसाल के तौर पे मैं ये एक यहाँ पे प्लस का निशान है, मैं इसको प्लस करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने मार्केट प्लेस लाजमी चेंज करनी है, और इस पे मैं अपनी इस प्रोडक्ट का ऐसे नंबर दे देता हूँ। अगर उसकी वेरिएशंस को भी आपने ट्रैक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, और किन कीवर्ड्स पे आपने उसको ट्रैक करना है, यानी किन कीवर्ड्स पे आप देखना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे इंटर करेंगे और ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी अगर आपने उसको मॉनिटर करना हो, लिस्टिंग उस पर लगाया हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको उसके स्टैट्स मिल जाते हैं। ये इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जिस कीवर्ड पे मैंने इसको लगाया हुआ है, इस कीवर्ड पे लगाया था। ठीक है, ट्रैकिंग मैंने ऑन की थी, तो सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का 22,200 है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इतनी है। उसका ट्रेंड यहाँ पे पोजीशन, जो जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती गई डेली बेस पे, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। 26 सितंबर को इसकी ऑर्गेनिक पोजीशन 8 थी, 25 पे 6 थी, 24 पे 4 पोजीशन थी, और अभी इसकी ऑर्गेनिक पोजीशन जो है वो 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है फ्रंट इसका 2 है। तो ये आपको एक ख़ास कीवर्ड पे आप देखना चाह रहे हैं कि ये की प्रोडक्ट जो है वो रैंक कर रही है, और डेली बेसिस पे उसकी रैंकिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो वो आप इस फीचर से आप डिस्कस कर, आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ई ग्रुप है, ये तमाम के तमाम फीचर्स आपके ये क्लियर हो गए होंगे। ई ग्रुप के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।